घर में लोग तो बहुत है पर होता है ना जिसका काम वो जाने हमें क्या, जो बताएगी कर देंगे वाले डायलॉग सभी के मुंह से सुन रहे थे। कुल मिलाकर आम परिवारों की तरह बहुत से लोग मुंह फुलाए थे, जैसे कामकाज में फुलाया जाता है ठीक वैसे ही। तभी घर आए हलवाई ने बोला कि बाहर का आंगन जहाँ गाय भैंस बंधी जाती वहां भी गोबर से लिपाई करा दो। पर अंकल हमें तो लिपाई करनी नहीं आती, हमने जवाब दिया। देखो गांव में कोई मिले तो उसे बुला लो, अंकल ने जवाब दिया। मैं अंदर आकर एक एक करके सबसे कहने लगी कि कोई लोग गांव में किसी को, पर सबने यही कहा कि अब गांव में कोई लिपाई नहीं करता है किसी के यहाँ। अच्छा, मैंने सोचा किया तो मैंने कुछ भी नहीं था, पर अब सब कर रहे हैं ना, चलो आज लिपाई भी कर ही देते हैं, क्यों घर का एक कोना गंदा दिखे। मैंने बाल्टी उठाई और उसी बाल्टी में गोबर घोल कर और मग से उसे फैलाकर झाड़ू से लिपाई शुरू कर दी। तभी गेट से चाची नाउन चाची अंदर आ गई। मुझे देखते ही बोली, अरे दुल्हन तुम ये कर रही हो, कितना तो इंतजाम करने को अभी बाकी है, छोड़ो इसे हम कर देते हैं, तुम बाकी देख लो। हमें तो जैसे बिन मांगी खुशी मिल गई, छोड़कर अंदर आ गए। घर की बाकी महिलाएं ढोलक बजाकर नाच गा रही थी और साथ ही मुझे इस बात का पूरा एहसास करा रही थी कि मुंडन मेरे ही बेटे का है। बस नाउन चाची आगे पीछे दौड़ रही थी और सब में मदद कर रही थी। लिपाई से लेकर आटा गूंथना, सारे बर्तन धुलना, हम सबके महावार लगाना, बस वही एक मेरे साथ लगातार दौभाग कर रही थी। खैर जैसे तैसे मुंडन निपटा, अब आई सबको नेक देने की बारी। जिसको जो देना था दिया, बची थी नाउन चाची। मैं अंदर गई और सेफ से एक जोड़ी पायल लेकर आए और उन्हें देते हुए बोली, चाची मेरे बेटे के मुंडन में सबसे ज्यादा खुश आप ही थी, आप ही बस मेरे साथ बराबर लगी थी। मैं लाई तो आपके लिए साड़ी ही थी, पर आप ये भी रख लीजिए। और उन्हें वो देकर मैंने जैसे ही उनके पैर छूने चाहे, वो पीछे हट गई। अरे दुल्हन तुम हमारे पैर नहीं छुओ, हम नीचे है तुमसे। कोई बात नहीं चाची, आज आपको बराबर कर लेते हैं, हमने हंसते हुए कहा और वो सामान मैंने उन्हें दे दिया। हालांकि इसके बाद कई दिनों तक घरवाले मुझसे बहुत नाराज रहे, क्योंकि शायद मैंने ठेस पहुंचा दी थी लास्ट में सबके मन को। पर मैं मन ही मन बहुत खुश थी। डॉट। भला बताओ ईश्वर की बनाए एक जैसी रचना में कोई छोटा बड़ा कैसे हो सकता है। शायद मेरे घरवाले भी समझ चुके थे कि उनकी बहू अलग है, वो वही देखेगी जो उसे खुद की आंखों से दिखेगा। मेरे अपने जानते हैं मैं ऐसी ही हूँ और मुझे अपने ऐसे होने पर कभी अफसोस नहीं होता है।